दोस्तों, विपक्ष के नेताओं पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई होते हुए आपने देखा होगा। लेकिन अब साहेब की ईडी की मुश्किल लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी के कई खास मामले कोर्ट में धड़ाम हो गए हैं, जिसके बाद से ईडी की मुश्किलों में और ही इजाफा होता चला जा रहा है। कोर्ट के फटकार के बाद ईडी के अधिकारी अब पीएमएलए केसों में बदलाव करने को मजबूर हो गए हैं। इन केसों में अब रणनीति बदली जा रही है और रणनीति बदल के फिर से कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले खारिज कर दिए गए थे और इसके बाद ईडी ने काफी बेइज्जती भी अपनी महसूस की थी, जिसके बाद से कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं रहता है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी कैसे हो जा रही है। सीजीआई संजीव खन्ना वाली सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को जबरदस्त फटकारा भी था। सुप्रीम कोर्ट के फटकार का इतना असर हुआ कि अब ईडी सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला कर लिया है। 2024 के नतीजों के बाद बहुत सारी चीजें अब आपको बदली बदली नजर आएंगी। ईडी जिस तरह बेलगाम हो चुकी थी, विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में मात्र किसी केस में साजिश के आधार पर ईडी मामले को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। देखिए, कई खबरें निकलकर सामने आ रही कि जिस तरीके से ईडी का मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो वहां पर धड़ाम हो जा रहा है। कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस ईडी ने कर लिए, जिसके बाद उसकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। और उसके बाद जिस तरीके से 10 सालों में 10,000 से ज्यादा केस ईडी ने रजिस्टर्ड किए पीएमएलए के तहत, लेकिन कार्रवाई नाम भर की हुई है। और जिस तरीके से पीएमएलए के तहत नेताओं को गिरफ्तार करने की जो साजिश चल रही है, ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहली खबर पर नजर डालते हैं कि जिस तरीके से ईडी के केस कोर्ट तक पहुंचने पर धड़ाम हो जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी आप कैसे गिरफ्तार कर ले रहे हैं। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईडी के कई खास मामले कोर्ट में धड़ाम, पीएमएलए केसों में बदली रणनीति। अदालत में कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केसों के गिरने के साथ ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में मात्र किसी साजिश के आधार पर ईडी मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए, उसके बाद से ईडी को जबरदस्त फटकार भी लगाई थी और ईडी ने अपनी जबरदस्त बेइज्जती भी महसूस की थी कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई तो करी, कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो वहां पर धड़ाम हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 2 मामले खारिज कर दिए गए और ईडी ने काफी बेइज्जती उस वक्त महसूस की थी। पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ था। दूसरा मामला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था, जिन्होंने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मातहत काम किया था। अभी जब तमाम मामले कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, तो इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं। क्या आप साहेब के कमजोर होते ही सारी एजेंसियां अपने हिसाब से काम करने लगी हैं? जो लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि एजेंसियों पर दबाव होता है। विपक्ष इस बात को हमेशा कहता रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया और इनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए किया गया। जो नेता डरकर इनके पक्ष में चले गए, उनके ऊपर से कार्रवाई बंद कर दी गई। यहां तक कि ईडी ने कई नेताओं को क्लीन चिट दे दी कि अब आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे, आपके ऊपर कुछ भी केस नहीं है, आप पूरी तरीके से पाको साफ हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जब कोर्ट तक मामला पहुंच रहा है, तो वहां पर ईडी की जबरदस्त बेइज्जती भी हो रही है। कोर्ट कह रहा है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी आप कैसे कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आपको अपने तमाम जो एविडेंस है उनको मजबूत करना होगा, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी के मामले को खारिज करते हुए इस फैसले का उल्लेख किया था, जिन पर कथित टैक्स चोरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2018 में मामला दर्ज किया गया था।
और 2019 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम अदालत ने फैसला सुनाया कि इस सवाल पर कि क्या 120 बीआईपीसी ईडी को पीएमएलए लागू करने में सक्षम है और एक विशिष्ट स्टैंड अलोन अपराध पर कार्रवाई हो सकती है जिसे पहले ही तय किया जा चुका है। देखिए, डीके शिव कुमार के मामले में ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उसके बावजूद भी कार्रवाई शुरू की जाती है, फिर गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर ठोस सबूतों के अभाव के बिना पर कोर्ट फटकार ईडी को लगाता है और कहता है कि जब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसके बावजूद भी आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और धड़ाम हो गया, एक कथित शराब घोटाले से संबंधित ईडी का मामला, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण से रद्द कर दिया था। इस मामले में ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश को मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया था। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया पर ईडी ने मामले दर्ज कर कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाई थी और ठीक दिल्ली की तर्ज पर भूपेश बघेल के खिलाफ भी मामला बनाया गया था। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की एक अन्य एफआईआर के आधार पर नया मामला दर्ज किया, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए और टुटेजा को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप ईडी की चालाकी देखिए कि अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, अगर किसी को ईडी को परेशान करना है तो ईडी उस पुलिस की एफआईआर के ईडी पुलिस में वो दर्ज एफआईआर के आधार पर अपने यहाँ एफआईआर दर्ज करती, उसके बाद फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ईडी के जरिए से पूरी तरीके से खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खेल रहे हैं। जो आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि सरकार में बैठे ऐसे लोग तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं दूसरी खबर पर कि देखते हैं कि आखिर ईडी 10 सालों में कितने पीएमएलए के तहत केस दर्ज करी है और कार्रवाई कितने केसों में हुई है और कितने केस कोर्ट में धराशायी हो गए और धड़ाम हो गए हैं और कितनों पर जबरदस्त फटकार भी लगी है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है कि ईडी ने बीते 10 सालों में पीएमएलए के तहत दर्ज किए 5000 से ज्यादा मामले, 6 सालों में 132 केस नेताओं के खिलाफ। तो सवाल यह उठता है कि अगर इतने ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं तो फिर कार्रवाई कितने केसों में हुई है और क्या जब मामला कोर्ट तक पहुंचा है तो क्या उन तमाम मामलों में कोर्ट ने आपत्ति जताई या फिर जैसे ईडी कह रही थी कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और इनको अंदर किया जाए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, अगर वो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो पूरी तरीके से ईडी और तमाम जो एजेंसी है वो कहती है कि आपके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं है, आप तो पूरी तरीके से साफ हैं। देखिए, 10 साल में 5000 केस दर्ज, सजा महज 40 को। ईडी के जांच के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के कम सजा दर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए और इस ओर आप अपना काम ज्यादा बढ़ाइए। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने ईडी मामलों के आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आपको अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। उन सभी मामलों में जहां आप संतुष्ट हैं कि यहां पर मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में प्रूफ करने की जरूरत भी है। 10 साल में दर्ज 5000 मामलों में से 40 में सजा हुई है। अब कल्पना करें तो आप अंदाजा लगाइए कि पीएमएलए के तहत 10 सालों में 5000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन महज 40 में ही सजा हो पाई है। तो ईडी की पोल पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुल चुकी है और जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केस पर ईडी ने अपने हाथ डालकर पूरी तरीके से अपना ही राज खोल दिया है कि कार्रवाई उसकी कैसे होती है और क्या उसके पास कोई सबूत भी होता है गिरफ्तार करने का या यूं ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का खेल ऐसे तमाम एजेंसियों को आगे करके सरकार में बैठे लोग खेल रहे हैं और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से ईडी तो केस तो दर्ज कर ले रही है,
10 सालों में पीएमएलए के तहत 5,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 40 में हो पाई है। और 2 हाई प्रोफाइल पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई करने आ जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए जरूरत है कि आप सबूतों पर ध्यान दें कि किस तरीके से आपके पास जो प्रूफ हैं, क्या वो गिरफ्तारी के लिए बनते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही निराधार है। अब उसके बाद से ईडी के अधिकारियों ने अपनी इन कार्रवाइयों में बदलाव करने की कोशिश शुरू कर दी है और साफ यह कह दिया गया है कि अगर सिर्फ हमें शक होगा कि अपराध हुआ है तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि रणनीति बदलेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।